गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यह क्लास आपको आपके हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, चाहे आप डिफेंस, बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में जानेंगे, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के बारे में जानेंगे, इंडियाज़ 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जानेंगे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में जानेंगे, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे के बारे में जानेंगे, फ़कीर आलमगीर जी के बारे में जानेंगे और लास्ट में बसवराज बोमई जी के बारे में जानेंगे। तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29th जुलाई सिंस 2010 as it was declared in सेंट पीटर्सबर्ग समिट। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को 2010 से पीटर्सबर्ग में हुए सम्मेलन के समय से मनाया जा रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था जो कि रशिया में है, वो बाघों को लेके हुआ था, तो 2010 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। सब ये देख लेते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442। इसके आगे देखते हैं कि ये जो हमारी इंडियाज़ प्रोजेक्ट टाइगर, आप जानते हैं इंडिया का जो फेमस है प्रोजेक्ट टाइगर, वो 1973 में लॉन्च किया गया था। और इसी प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे देश में ही पाए जाते हैं, क्योंकि 1973 में लॉन्च कर दिया गया था और वहाँ पे मीटिंग चल रही थी आपकी 2010 में, तो हम कितने आगे थे। अभी ये इसका हर 4 साल पे सर्वे होता है। तो 2006 में 1411 संख्या थी टाइगर की, 2010 में 1706, 2014 में 2226, 2018 में 2967। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक बार ये मैप में देख लेते हैं इन स्टेट्स को। जहाँ पे कि आपकी मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आपका, ये जो कि ऊपर राजस्थान, इधर उत्तर प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, इधर महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री टच करता है और इधर गुजरात के साथ। सेकंड नंबर पे आपके जो टाइगर पाए जाते हैं वो कर्नाटका में पाए जाते हैं। कर्नाटक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। थर्ड नंबर पे आपका उत्तराखंड, ऊपर चलते हैं। उत्तराखंड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जो कि यूपी से बाउंड्री टच करता है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। चलो मथुरा देख लेते हैं मैप में ज़रा। ये आपको उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो कि उत्तराखंड से बाउंड्री टच करते हैं, ऊपर नेपाल, इधर बिहार, इधर आपका झारखंड, इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर राजस्थान, इधर दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं इसके बारे में क्या है। आगे देखिए, जानते हैं अभी ये आपका पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है। हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा जानते हैं। हाइड्रोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑन अर्थ फॉर अ क्लीनर ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन। हाइड्रोजन पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसको स्वच्छ ईंधन के रूप में अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जा रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, अलग अलग तरह के हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, तो ये जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड हैज़ अ लोअर कार्बन फुटप्रिंट। इसमें जो रिएक्शन के बाद बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो वाटर होता है, वाटर वेपर होता है, जिसे जलवाष्प बोलते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर पवन की प्रेजेंस में करने से प्राप्त होता है ग्रीन हाइड्रोजन। चलिए थोड़ा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 30 जून 1959 को की गई थी। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये काम सारे सिर्फ इंडिया में ही नहीं करती, ये वर्ल्ड वाइड करती है। और इसके चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य हैं, न्यू दिल्ली। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ही हमने आपको 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में अच्छे से पढ़ाया था और अब 40th है, तो एक बार आप लास्ट लेक्चर देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम ये बार बार आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में नहीं बताने वाले। टाइम स्पेंड होगा तो हम बेसिक बता देते हैं इसके बारे में। और टेंशन ना लीजिए, इसके रिगार्डिंग हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कंप्लीट 40 की 40।
द हिस्टोरिक हरप्पन सिटी धोलावीरा इन द रन ऑफ कच्छ गुजरात हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड एज इंडियाज 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऐतिहासिक हड़प्पा शहर धोलावीरा को भारत की 40वीं विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त हो गया है। 40 कैसे कैसे हैं? 32 सांस्कृतिक विरासत हैं, 7 नेचुरल प्राकृतिक और एक मिक्स जो है वो है आपकी कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में पड़ता है। और इसके साथ में ये हेरिटेज साइट और हैं द हिस्टोरिक पेसियो डेल प्रेडो बोलवर्ड एंड रेटेरो पार्क ऑफ मैड्रिड इन स्पेन हैज़ बीन ऑल्सो ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी इनको भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। मैड्रिड के पासियो डेल प्राडो और रेटेरो पार्क को यूनेस्को ने दिया विश्व विरासत का दर्जा। चलिए स्पेन मैप में देखते हैं इसी बहाने से। का मैप देख पा रहे होंगे जहाँ पे कि आपको ये फ्रांस दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, और फ्रांस की कैपिटल पेरिस हो गई, सॉरी स्पेन देखना है हमको, स्पेन में मिला है मैड्रिड, हो जाता है कोई नहीं। यहाँ पे स्पेन हो गया जिसकी कैपिटल मैड्रिड हो गई, पोर्टुगल हो गई जो लिस्बन हो गई, ऊपर बे ऑफ बिस्के हो गया, यहाँ स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया, ये यूरोपियन पार्ट है और ये आपका अफ्रीकन। और आप जो ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ये ध्यान रखिएगा ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है। मोरक्को की कैपिटल राबत हो गई। आप ये बताइए कि जो इंडिया की खोज की थी वो किस देश से आए थे? 1498 में की थी, वो किस देश के थे? चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अपनी शॉर्ट न्यूज़ को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 28 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? हेपेटाइटिस कांट वेट, हेपेटाइटिस इंतज़ार नहीं कर सकता है। बेसिकली हेपेटाइटिस में होता क्या है, ये जो लिवर होता है हमारा इन्फ्लेम कर जाता है, मतलब इसमें सूजन आ जाती है। और बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कॉज है वो होता है ज़्यादा शराब पीना। ज़्यादा शराब पीने से आपका लिवर में सूजन आ जाती है और जो उसके काम होता है वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से सूजन आ सकती है, कुछ मेडिकल रीज़न्स भी हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यही है। और लिवर आपका सबसे बड़ी ग्लैंड भी है और सेकंड नंबर की पैनक्रियास है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कंजर्वेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 28 जुलाई। विश्व संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश फोक सिंगर फ़कीर आलमगीर हैज़ पास्ड अवे। बांग्लादेश के लोक गायक फ़कीर आलमगीर जी का निधन हो गया है। अभी मैप में देखेंगे एक बार। बासवराज बोम्मई हैज़ बीन इलेक्टेड एज 23rd CM ऑफ कर्नाटक। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के 23वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। चलिए अब एक बार ये मैप में देख लेते हैं। दिखाई दे रहा होगा जो कि यहाँ पे है आपका महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के साथ बाउंड्री टच करता है। ऊपर आपको क्या देखना था? बांग्लादेश आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जो कि वेस्ट बंगाल, इधर आपका ये आपका मेघालय, असम, ये त्रिपुरा, इनके साथ बाउंड्री टच करता है। चलिए एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। टाइगर डे के बारे में जाना, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि मथुरा में बनाया जा रहा है, इंडिया की 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि धोलावीरा है उसके बारे में जाना है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में जाना, उसकी थीम जानी, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे के बारे में जाना, फ़कीर आलमगीर जी आपके लोकनायक थे बांग्लादेश के, बासवराज बोम्मई जी नए CM बनने कर्नाटक के। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।